नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके टेक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे केवीएस एनवीएस स्पेशल एजुकेटर इंटरव्यू के लिए या फिर किसी भी स्पेशल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक एसएलडी जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आइए दोस्तों, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो एसएलडी के नाम से जाना जाता है, इसमें अगर आपको इंटरव्यू या फिर किसी भी पैनल द्वारा या फिर लिखित एग्जाम रिटन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि यदि कोई बच्चा बार बार पढ़ने लिखने या गणना करने में गलती करता है तो आप क्या समझेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि कोई बच्चा बार बार पढ़ने लिखने या गणना करने में गलती करता है तो आप क्या समझेंगे, आप उस स्थिति में क्या करेंगे या फिर क्या समझेंगे। तो इसका आंसर होगा, यदि बच्चे की इंटेलिजेंस सामान्य होने के बावजूद उसे पढ़ने लिखने या गणना करने में लगातार कठिनाई हो रही है तो यह स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। साधारण सा आंसर है कि बच्चा जिसकी आईक्यू सामान्य है, जिसकी इंटेलिजेंस सामान्य होने के बावजूद भी उसे पढ़ने लिखने या गणना करने में लगातार कठिनाई हो रही है तो यह बच्चा कौन सी कैटेगरी में आएगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आ जाएगा। आगे देखते हैं, एसएलडी क्या है। दूसरा क्वेश्चन है या फिर महत्वपूर्ण बिंदु ही यह है कि एसएलडी जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो एक क्या है। तो इसका आंसर होगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे की बुद्धि आईक्यू, इसमें क्या होता है, आईक्यू सामान्य होने के बावजूद उसे एकेडमिक स्किल सीखने में कठिनाई होती है। अर्थात जो बंदा जो बच्चा है उसकी जो है बुद्धि सामान्य है, सामान्य बच्चों की तरह है, लेकिन फिर भी उसे एकेडमिक स्किल्स जो भी स्किल्स है उसको सीखने में कठिनाई होती है। यह समस्या मुख्य रूप से हो सकती है जैसे रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स से संबंधित हो सकती है। अर्थात बच्चा मेंटल रूप से बुद्धि लब्धि से सामान्य है, फिर भी उसे पढ़ने लिखने और गणना करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एसएलडी में आ जाएगा और एसएलडी उसी को कहा जाता है। आगे है इम्पोर्टेंट पॉइंट, एसएलडी वाले बच्चे कम बुद्धिमान नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु सीखने का यही है कि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो उनमें कम बुद्धि नहीं होती, लेकिन उनको किसी खास जैसे गणना करना, जैसे लिखने या फिर किसी भी एक निश्चित क्षेत्र में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें लिखा गया है कि एसएलडी वाले बच्चे कम बुद्धिमान नहीं होते बल्कि उनकी सीखने की शैली अलग होती है। आगे देखते हैं, एसएलडी के मुख्य प्रकार क्या है। एसएलडी के मुख्य प्रकार, पहला है डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर। कौन सा है डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर है बच्चे में दिखाई देने वाले संकेत, पढ़ने में कठिनाई, अक्षरों को उल्टा पढ़ना, शब्दों को पहचानने में परेशानी और रीडिंग स्पीड धीमी होना। एग्जाम्पल्स जैसे बी को डी पढ़ना। तो डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया एक जो है रीडिंग डिसऑर्डर है, पढ़ने से संबंधित जो है अक्षमता है। इसमें बच्चे को जो भी जैसे सिंबल्स लिखे होते हैं, जैसे बी लिखा होता है तो उनको बी और डी में कन्फ्यूजन होता है, और बच्चे में दिखाई देने वाले संकेत जैसे बच्चे पढ़ क्या रहा है और बोल क्या रहा है, अ, पढ़ने में कठिनाई होती है, अक्षरों को हमेशा उल्टा पढ़ लेता है, शब्दों को पहचानने में परेशानी होती है और रीडिंग स्पीड धीरे होती है, जैसे सामान्य बच्चा जो पढ़ता है उस गति से नहीं पढ़ पाता। इसका उदाहरण है कि बी को डी पढ़ देता है। आगे देखते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, एक रिटन डिसऑर्डर है, लिखने से संबंधित जो है क्षमता है। मुख्य लक्षण है इसमें लिखावट खराब होना, जो बच्चा उस जिसकी हैंड राइटिंग है जो खराब होती है, जो बच्चा जैसे सिक्स क्लास में गया और पहली क्लास की तरह ही लिख पा रहा है या फिर शब्दों को साफ नहीं लिख पा रहा, उल्टा सीधा लिख रहा है, वो तो उस वो क्या है, इस श्रेणी में आ जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स करना, शब्द छोड़ देना, लिखने में अधिक समय लगाना, ऐसे बच्चे उत्तर जानते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उत्तर जानते हुए भी ये बच्चे लिख नहीं पाते। कभी कभी
ये बड़ों के साथ भी हो जाती है कि जो अच्छी तरह से लिखना जानते हैं लेकिन माइंड कहाँ और है और लिखना चाह रहा है कुछ और लिख देता है, तो जबकि उनको पता ही नहीं रहता कि लिख क्या रहे हैं। तो ये जो डिस्ग्राफिया है वो रिटन डिसऑर्डर जो लिखने से संबंधित है वो है। आगे देखते हैं डिसकैलकुलिया। तो ये मैथमेटिक्स डिसऑर्डर है, गणना से संबंधित। इसमें नाम से पता चल रहा है कि डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर से जो गणना करते हैं वैसे ही इसको दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि डिसकैलकुलिया जो है मैथमेटिक्स डिसऑर्डर है। और ये जो टॉपिक है छोटे छोटे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, तो ये हमें पूछा भी जा सकता है कि ये किससे संबंधित है और इनका इनकी जो इनमें जो बच्चे आते हैं वो कैसे ग्रसित होते हैं। तो इनमें मुख्य कठिनाई होती है नंबर्स पहचानने में कठिनाई। क्या होती है? जोड़ घटाव में समस्या, टेबल्स याद न होना, मैथमेटिक्स सिंबल्स समझने में कठिनाई। एग्जाम्पल्स जैसे 6 और 9 में कन्फ्यूजन। जैसे उसमें डिस डिस्लेक्सिया में जैसे बी और डी को समझ नहीं पा रहे थे, वैसे ही इसमें भी मैथमेटिक्स के 6 और 9 में कन्फ्यूजन होता है। आगे देखते हैं क्लासरूम में एसएलडी बच्चे की पहचान। अब जैसे एक कक्षा है उसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित जो बच्चा ग्रसित है उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसकी हरकतें या फिर उसका बिहेवियर देख के ही पहचान कर पाएंगे। तो बच्चा क्या करता है, शिक्षक क्या समझेंगे, बार बार रीडिंग मिस्टेक्स तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, लिखावट बहुत खराब है तो डिस्ग्राफिया की श्रेणी में आ जाएगा, मैथ से डरना तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा, होमवर्क अधूरा छोड़ना। ध्यान दीजिए, अगर गृह कार्य आपने डाल दिया है और उसको अधूरा छोड़ रहा है तो उसमें लर्निंग डिफिकल्टी हो जाएगी, पढ़ाई से बचना लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, तो शिक्षक उसको कौन सी क्षेत्र में लेके जाएंगे ये है। नीचे बच्चा क्या कर रहा है उसमें जैसे बार बार रीडिंग मिस्टेक्स तो डिसलेक्सिया, लिखावट बहुत बहुत खराब है बच्चे की तो यो दूसरी साइड आ गया डिसग्राफिया, मैथ से डरना डिसकैलकुलिया, होमवर्क अधूरा छोड़ना लर्निंग डिफिकल्टी और पढ़ाई से बचना लो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। आगे देखते हैं बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज मल्टी सेंसरी टीचिंग। बच्चे को जैसे बच्चे को अ, किस विधि द्वारा हम सिखाएंगे, तो ऐसे बच्चे को हम देखकर लिखकर सुनकर छूकर सीखने का अवसर देंगे। आगे देखते हैं रिमेडियल टीचिंग, बच्चे की कमजोरी के अनुसार विशेष अभ्यास करवाएंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे। जैसे छोट अगर वो होमवर्क अगर बाई चांस सही कर लेता है तो उसको पेश करेंगे कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसा कुछ करेंगे। इंडिविजुअल अटेंशन, एसएलडी बच्चों को अतिरिक्त समय एवं व्यक्तिगत सहायता देंगे। आगे देखते हैं क्या नहीं करेंगे, ऐसे बच्चे के साथ क्या नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा, जो बच्चा समझ नहीं पा रहा, तो उसको वीक या फिर पिछड़ा हुआ ऐसे कुछ कहकर नहीं संबोधित करेंगे। क्लास के सामने मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, उसका दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करनी चाहिए, केवल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए कि बच्चा जो भी परफॉर्मेंस खराब कर रहा है तो उसके जो प्रत्युत्तर में उसको पनिश कर देंगे, उसको दंड देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि उसकी अगर छोटी सी भी सुधार किसी स्थिति में देखी जाती है तो उसको जो है रेनफोर्समेंट देंगे, उसको सकारात्मक पुनर्बलन हम देंगे। आगे देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्सेज लर्निंग डिसेबिलिटी, इन दोनों में क्या असमानताएं और क्या समान चीज़ें हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी है। इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आईक्यू कम होता है और जबकि लर्निंग डिसेबिलिटी में आईक्यू सामान्य होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सभी विषय में प्रभावित होती है जबकि लर्निंग डिसेबिलिटी विशेष एकेडमिक स्किल्स प्रभावित करती है। इसमें है जो अडेप्टिव बिहेवियर प्रभावित होता है, जैसे कोई भी जो बिहेवियर है वो लिया गया वो प्रभावित होता है। इसमें सामान्य सोशल बिहेवियर प्रभावित होता है। धीमा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसमें जो है लर्निंग डिसेबिलिटी में स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम होती है। आगे देखते हैं इंटरव्यू में हाई चांस है इन क्वेश्चनों को पूछे जाने का, या फिर आप स्पेशल एग्जाम देते हो कोई सा भी तो ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं घूम फिर के कि एसएलडी क्या है।
ऐसी स्थिति जिसमें सामान्य आईक्यू होने के बावजूद बच्चे को पढ़ने लिखने या गणना करने में कठिनाई होती है तो एसएलडी कहलाता है। क्या है एसएलडी? आईक्यू सामान्य है फिर भी उसको पढ़ने लिखने या गणना करने जैसी परेशानियां होती है। दूसरा है डिसलेक्सिया। क्या है या डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया रीडिंग प्रॉब्लम है। अगर एक उदाहरण दूं मैं आपको, LUX लुक्स होता है लेकिन उसको पढ़ा क्या जाता है लेक्स। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये पढ़ने में जो परेशानी होती है डिसलेक्सिया से। दूसरा है तीसरा है सॉरी डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया ग्राफ अगर आप बनाते हो तो हाथ से बनाते हो तो ये है रिटन प्रॉब्लम लिखने से संबंधित। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधित है और एसएलडी क्या है बच्चे की सामान्य बुद्धि लब्धि है लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी क्षेत्र जैसे गणना या पढ़ने लिखने में उसको कठिनाई महसूस होती है। आगे है डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो ये है एक गणना संबंधित मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। एसएलडी बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो मल्टी सेंसरी टीचिंग एवं रिमेडियल टीचिंग द्वारा, जैसे विभिन्न प्रकार की गतिविधि और उसको एक उपचारात्मक शिक्षण विधि द्वारा हम पढ़ाएंगे। रैपिड फायर वन लाइनर्स है, इन्हीं के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक नज़र में देखते हैं। एसएलडी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एसएलडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। एसएलडी में आईक्यू कैसा होता है? तो सामान्य होता है। रीडिंग डिसऑर्डर क्या कहलाता है? तो यह है जो डिसलेक्सिया कहलाता है। राइटिंग डिसऑर्डर क्या कहलाता है? डिस्ग्राफिया कहलाता है। मैथमेटिक डिसऑर्डर क्या कहलाता है? डिसकैलकुलिया कहलाता है। एसएलडी बच्चों के लिए सबसे प्रभावी टीचिंग कौन सी है? तो मल्टी सेंसरी टीचिंग जो है सबसे प्रभावित है। इंटरव्यू में जो मास्टर टिप्स है वो है आईक्यू सामान्य होता है, यह लाइन अवश्य बोले। अगर एसएलडी से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आईक्यू सामान्य होता है, ये तो इंक्लूड करे ही करे। डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया एवं डिसकैलकुलिया में कंफ्यूजन न करे। जैसे ही एसएलडी से संबंधित क्वेश्चन आए तो उसमें डिसलेक्सिया जैसे पठन, डिस्ग्राफिया जैसे लिखने से संबंधित और डिसकैलकुलिया इनमें कंफ्यूजन न करे, इनको साफ साफ जो है बताएं। प्रैक्टिकल क्लासरूम एग्जाम्पल्स दें। अगर आपने स्पेशल बच्चों से अगर पहले आप जुड़े हुए हो या फिर स्पेशल सामान्य बच्चों से जुड़े हुए तो आपने जो भी अपने से किया है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे। रिमेडियल टीचिंग शब्द का प्रयोग जरूर करें। जो लास्ट है फाइनल टेकवे, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कोई बुद्धि की कमी नहीं बल्कि सीखने की एक विशेष कठिनाई है। उचित टीचिंग स्ट्रेटजीज, रेनफोर्समेंट एवं सपोर्टिव इन्वायरमेंट द्वारा ऐसे बच्चों को सफल बनाया जा सकता है। इसका निष्कर्ष जो निकलता है तो निष्कर्ष क्या है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कोई बुद्धि की कमी नहीं है, इसमें कोई आईक्यू वाली बात नहीं आ रही बल्कि सीखने की विशेष कठिनाई है। उचित टीचिंग स्ट्रेटजीज, एनफोर्समेंट एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, आप उसको अगर सपोर्ट करोगे, सहायता दोगे तो ऐसे बच्चे सफल हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहिए विक्की ट्रिक्स क्लासेज की साथ।